आँख खोल दो, आँख और कान खोल दो। उज्जैन आश्रम पर 9 दिन की अखंड साधना शिविर में बैठे हुए प्रेमी बच्चे और बच्चियों तथा देश में विदेशों में जहाँ भी आप बैठे हो, आप सब लोग आप आँख खोल दो, कान से उंगली निकाल दो। समय हो गया, आपके तपस्या पूरी होने का समय हो गया। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहिं, गुरु पाऊ छूटे संसारी बा, यह विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति, नित राहु नाम आधारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, सप्तकूप की सूरत हमारी, बनी रहे पनिहारी, बनी यह विनती गुरुदेव
पिय निरंतर राम नाम आधारी झूले अधर मझारी जो सहस्र कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी ले समारी निरखय रूप हंस वह अपना खोले द्वार किवाड़ी को यह विनती गुरुदेव हमारी गुफा पार सतनाम समाये दुख सुख से हुई न्यारी दुख यह विनती गुरुदेव हमारी यह विनती गुरुदेव हमारी जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात से आए हुए सभी साधक प्रेमी तथा अपने ही स्थान पर बैठे हुए देश के कोने कोने में तथा विदेशों में बैठे हुए अपने ही स्थान पर प्रेमी साधकों नामदानियों बच्चियों बच्चियों आज 1 अक्टूबर 2025 प्रातःकाल की बेला खारघर मुंबई में
ये जो 9 दिन का साधना शिविर था उसका समापन किया गया। ये साधना शिविर और साधना करने का अलग अलग समय रहा है। नामदान देने से पहले भी बताया जाता है साधना के बारे में, और नामदान देते समय भी साधना करने के लिए बताया जाता है। और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ दोहराया जाता है कि ये चीज़ न भूलो, इसको याद रखो, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, जिंदगी फिर नहीं मिलेगी, मनुष्य शरीर फिर जल्दी नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा देखते देखते। जैसे आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं रात को और सवेरा होते ही छिप जाते हैं, ऐसे ये जीवन का जीने का समय खत्म हो जाएगा। तो रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। यह अनमोल है, देवता तरसते हैं इसके लिए, मनुष्य शरीर के लिए, क्योंकि इसको इंसान नहीं बना सकता है। इसको एक बार भगवान ने बनाया है कि जाओ अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, अपना काम कर लो, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ। तो बताया गया और नामदान भी दिया। थोड़ा बहुत किए, कुछ अंतर में दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो बंद कर दिए। बहुत नामदानी हो गए। गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को नामदान दिया, और गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से दिया गया लोगों को नामदान। बहुत नामदानी हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए तो कीमत नहीं लगाए नाम की, इस नाम की कीमत नहीं लगाए। कुछ लोग तो आगे बढ़ करके और फिर पिछड़ करके वहीं आ गए। तो अब आप इस बात को समझो। फिर सोचा गया कि भाई ये जो साप्ताहिक सत्संगों में लोग बैठते हैं, समय से कोई आता कोई नहीं भी आता है, और वहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा के लिए 5 घंटा के लिए कहा गया, उससे लोगों का मन नहीं रुक रहा है, चित्त की चंचलता नहीं जा रही है, बुद्धि खराब हो रही है, विवेक नहीं जग रहा है, अंतःकरण साफ नहीं हो रहा है, तब साधना शिविर लगाने के लिए कहा गया। तो 6 महीना हो गया साधना शिविर लगाते लगाते लगवाते। बहुत सी जगहों पर लगा, एक जगह पर कई हजार जगहों पर साधना शिविर लग चुकी, और लाखों लोग उसमें बैठ चुके हैं, पूरा देश और विदेश मिलाकर। विदेशों में भी खूब लगा साधना शिविर, जहाँ जहाँ प्रेमी अपने हैं, नामदानी हैं, तो उस शिविर में लोग बैठने लगे, बैठने की आदत बनी। मुहूर्त से जो साधना शिविर लगाई गई उसमें लोगों की बैठने की आदत बनी, और जब बैठने की आदत बनी तो घाट की साधना लगाई गई कि अंदर में जो घाट है, घट के अंदर जो घाट है कि जिससे इस भवसागर से पार होना है, उसका अभ्यास करो। तो घाट की साधना में लोग बैठे। उसके बाद में और भी बैठाया गया लोगों को, नाम अलग अलग रख करके। फिर उसके बाद में आप ये समझो कि बुद्धि सही रहे, चित्त सही चिंतन करे, और अंतःकरण साफ हो जाए, विवेक जग जाए आदमी को,
जानकारी हो जाए उसकी लगाई गई। फिर उसके बाद में ये आपका नवरात्र आ गया। नवरात्र में आप ये समझो कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण यानी इसकी लगाई गई। तो 3 दिन में तमोगुण खत्म हुआ, लोगों का ढीला पड़ गया है तो अंदर, लेकिन उभर नहीं रहा है। उभरना किसको कहते हैं? जैसे गुस्सा करना मनुष्य का एक स्वभाव होता है, लेकिन कोई कोई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, और वही गुस्सा उनके दिमाग में चढ़ जाता है, अब बदला लेते हैं, मार पीट कर देते हैं। तो बैठने से उसमें कमी आई है। रजोगुण ये 3 ताप हैं, ये परेशान करते हैं, उसमें कमी आई है। रजोगुणी में क्या है? आराम तलबी, बढ़िया खाना मिलना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा बढ़िया होना चाहिए, सम्मान इज्जत खूब होनी चाहिए, उसमें कमी आई है। और सतोगुण में भी कमी आई है। जो इधर उधर मन भटकता था और जाते थे लोग जहाँ से आत्मा का कोई संबंध नहीं, जहाँ से आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ मिलने वाला तो शरीर को जहाँ से लाभ मिलता है, धन की वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, शरीर को फायदा होता है, लेकिन चित्त की चंचलता नहीं जाती है, बुद्धि सही काम नहीं करती है, बुद्धि फेल हो जाती है। तो ये तीनों जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में फायदा हुआ है, क्योंकि सतोगुणी जो भाव उनके अंदर में पहले थे, उसको वो समझ गए कि यह बाहरी पूजा उपासना है। याद आई वो बात कबीर साहब की, गोस्वामी जी की, जो वो बता करके गए हैं। तब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और इसमें समय दिया। इसमें समय दिया, सुमिरन में, ध्यान में, भजन में, तीनों में तरक्की हुई है। बहुत लोगों को तरक्की हुई है। उज्जैन आश्रम पर 9 दिन का अखंड साधना शिविर चला, आज समापन वहाँ हुआ है। अभी जब मैं बोला हूँ तब समापन हुआ होगा, तो मैं भी वहाँ पर था। मैं तो परसों यहाँ आया हूँ, इससे पहले वहीं पर था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि लोगों ने बताया कि तरक्की हो रही है। कुछ लोग घबराए भी, रुकावट भी थी, बहुत दिनों से रुकावट थी उनमें, तो घबरा रहे थे, लेकिन उनकी भी घबराहट दूर हुई। जिनको थोड़ा बहुत ही झलक मिला था, हल्का सा पर्दा हटा था अंदर के आँख का, अंदर के कान का हटा था, वो भी कह रहे थे शुरू में 1-2 दिन कह रहे थे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं तरक्की हो पा रही है। तो हमने कहा लगे रहो, 9 दिन जब पूरा हो जाएगा तब बात करना। फिर वही लोग जैसे 5-6 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो ऐसे बोले बढ़ रहा हूँ, हो गई दया। बहुत लोगों को लाभ मिला। आप लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हो, इसके अलावा भी देश विदेश में जो प्रेमी हैं नामदानी, उनके लिए बताया गया था कि भाई अपने अपने स्थान पर ही सब लोग समय देना, और ये तीनों तापों को आप खत्म करना। रहेंगे तो ये, लेकिन पड़े रहेंगे स्वस्थ,
सुस्त पड़े रहेंगे, ये बिल्कुल अपंग रहेंगे, काम नहीं करेंगे ये। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। जो लोग 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे में समय दे दिए हैं, ऐसे बहुत से लोगों का घर पर ही पर्दा हट गया है। किसका पर्दा हटा है? कर्मों का। एक जन्म के कर्म होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं, कई जन्मों के कर्म होते हैं। आप लोगों को नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, कहीं रहे होंगे, वहाँ भी इसी तरह से जो काम करते हो, खाते हो, लैट्रिन पेशाब करते हो, बच्चा पैदा करते हो, करते रहे होंगे। चाहे मनुष्य शरीर में रहे होंगे, चाहे पशु पक्षी में रहे होंगे, तो वो कर्म आ जाते हैं। मनुष्य शरीर से किया हुआ कर्म आ जाता है। बाकी योनियों में जो रहते हैं वो कर्म करते भी हैं, लेकिन उनके बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन मनुष्य की माफ़ी नहीं होती है। तो वो कर्म, और इस जन्म में कर्म खराब हो गए आपके, आपने मानव हत्या किया, जीव हत्या किया, इस मानव मंदिर को गंदा किया, अंदर में मुर्दा मांस डाला, अंडा शराब गंदी चीज़ों को आपने डाला, कर्म बन गए। तो वो कर्म यानी जब हटता है तब वो पर्दा खुलता है। कहाँ? जो अंदर की आँख के सामने, कान के सामने मोटा सा लगा हुआ है। अरे मोटी दीवार क्या होगी, मीलों लंबी दीवार मोटी बना दो, ऐसे ऐसे पर्दे लगे हुए हैं। तो जो लोग घबरा रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रही है, आप ऐसे लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। रगड़ते रहो तो आग निकल जाती है, पत्थर पर पत्थर रगड़ते रहो आग निकल आती है, चंदन की लकड़ी को रगड़ते रहो तो आग निकल आती है, जबकि ठंडा होता है, वो बहुत ठंडा होता है चंदन। तो बराबर बैठते रहो, और आवाज़ अगर मिलौनी आती है तो छट जाती है। अंदर का पर्दा जो कुछ भी आता है वो सब हट जाता है। बैठने की ज़रूरत है। आप समझो कि डायरी रखो और डायरी पर सब लिखते जाओ, और अगर साधना में कोई रुकावट आती है तो उसके लिए चिट्ठी लिखकर भी दे सकते हो, भेज सकते हो। कहाँ भेजना रहेगा, कहाँ पहुँचाना, कहाँ देना रहेगा? उज्जैन आश्रम पर चिट्ठी में लिख दो कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। तो भारत के लोग भारत लिखो, न लिखो, विदेशों में जो लोग रहते हो आप लिख सकते हो, भारत लिखोगे तभी पहुँचेगी चिट्ठी, तो आप भेज सकते हो, चिट्ठी भेज सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर के लोग चिट्ठी मत भेजो। शुरुआती दौर का मतलब क्या है कि जैसे 5 मंजिल मकान की चढ़ाई करनी है, आप पहले मंजिल पहुंचने में सीढ़ियां हैं, दूसरे मंजिल से तीसरे मंजिल तक के बीच की सीढ़ियां हैं, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें तक की सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियों पर जो चढ़ने वाले हो, थोड़ा बहुत ही जिनको झलक मिली है, आवाज़ मिली है, वो लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मन को रोक करके, मन को मन रूपी रावण को मार करके, स्पष्ट करके, और बराबर इसको करते रहो। मोटी बात समझो, मन लगा के करो।
उस समय पर दुनिया को भूल जाओ, पूरे परिवार को, संपत्ति को, सबको किसके हवाले कर दो? गुरु के हवाले कर दो, उस प्रभु के हवाले कर दो थोड़े समय के लिए, कि अब आप देखो या आपके बच्चे हैं, आप देखो, आप करो जैसा आप कर, जैसी आपकी मर्जी मौज हो, जैसा इनका प्रारब्ध है, जैसा इनका भक्ति भाव है, उस हिसाब से आप इनकी संभाल करो। और आप साधक जितने भी हो उस समय के लिए अपने को भूल जाओ, अपने शरीर को भी भूल जाओ कि इसको हमको खिलाना है, सुलाना है, नहलाना धुलाना है, इससे हमको कोई काम लेना है। और एकदम से जैसे बताया गया उस हिसाब से साधना करो। आप खार घर मुंबई में जो लोग बैठे हुए हो और नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए, आज शाम को जब सत्संग होगा 5 बजे से, तब आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से ध्यान लगाना रहेगा, किस तरह से भजन करना रहेगा, किस तरह से सुमिरन करना रहेगा, तब आप सीख लेना। तो उस समय पर जिस तरह से ध्यान लगाना प्रेमियों बताया गया है, उसी तरह ध्यान लगाना, भजन करना, फिर गुरु की दया हो जाएगी तो आगे बढ़ जाओगे। निष्ठा होनी चाहिए, संकल्प बनना चाहिए, संकल्प में शक्ति होती है। संकल्पित साधना जिसने भी किया वो कामयाब हो गया। आप कहोगे संकल्पित किसको कहते हैं? कि जैसे ये संकल्प बना लिया कि हमको 2 घंटे बैठना ही बैठना है, 3 घंटे बैठना ही बैठना है, तो घुटने में कभी दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कमर में दर्द, तो कभी पैर सुन्न होने लग गया, तो कभी कुछ। ऐसे लोगों का जो बूढ़े थे, कमज़ोर थे, या जवान नहीं है लेकिन शरीर रोगी है, ऐसे लोगों को तकलीफ़ हुई शुरू में। लेकिन जब उन्होंने संकल्प बना लिया कि अपना यहाँ कुछ है ही नहीं, ये दुनिया तो हमको एक दिन छोड़ करके जाना है, और यह हमारा शरीर भी नहीं है, ये तो काल भगवान का है, और समय जब पूरा होगा इसको खाली करा लेंगे। तो जब संकल्प बना लिया कि हमको तो बैठने बैठना है, जो होगा वो अच्छा ही होगा हमारे लिए, इसलिए जब वो संकल्प बना लिया और बैठे तो बैठे ही रह गए। तो संकल्पित साधना करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी साधना नहीं बनती है, और जिनकी बनती है साधना, 1-2 मंजिल चढ़ गए हैं, उनको तो और अभी आगे सफ़र करना है। तो वो रास्ता कुछ खराब है, रोक टोक वाला है, ब्रेकर हैं, जैसे ब्रेकर रोड पर होते हैं, तो उसमें और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब उधर जो दिक्कतें आ रही हैं ऊपर की चढ़ाई में, उनके लिए आप चिट्ठी लिख सकते हो, लेकिन चिट्ठी का जवाब ऐसे कैसे मिलेगा? इसलिए जब भी साधना शिविर लगे या जब भी समझो आप उज्जैन में कार्यक्रम कोई हो, तब आप आकर के चिट्ठी अपनी वहाँ दे सकते हो। समय मिलेगा तो आपको व्यक्तिगत जवाब दिया जाएगा, और नहीं तो जो समस्याएं ज़्यादातर लोगों को आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उसको मंच से ही बता दिया जाता है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि आप लोग बराबर लगे रहो, और लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो वो जो देने वाला है वो चूकेगा नहीं देने में। धरणी जहाँ लो देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं। धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सद्गुरु देत न माने हार। दाता देते हैं, दाता कौन होते हैं? सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं। संत यानी साईं सरीखे संत हैं, जामे मीन न मेक, यानी साईं किसको कहा है? उस भगवान को, प्रभु को, उनके जैसे होते हैं जो, वो देते हैं।
और देते हैं तो देने में हार नहीं मानते हैं। वो बाहर की भी चीज़ों को देते हैं, अंदर की भी तरक्की कराते हैं, कोई कमी नहीं होती है साधकों को। न तो खाने की दिक्कत, न पहनने की दिक्कत, न सोने की दिक्कत होती है, और सम्मान इज्जत में कोई कमी नहीं होती है, और आत्मिक विकास भी होता है, सूरज भी चढ़ती है ऊपर। तो आप ये समझो वो आपको देंगे, देने में कमी नहीं रखते हैं। वो मजदूरी जो जितना यानी करता है उसको पूरा देते हैं। यहाँ देखो, खेतों में काम करते हो, कल कारखाने में मजदूर का काम करते हो, कोई बेईमान निकल गया तो मजदूरी नहीं भी देता है, लेकिन वो देने में यानी बेईमानी नहीं करते हैं। वो तो चाहते हैं कि लेने वाला कोई आ जाए, देने के लिए तैयार रहते हैं। अंदर में जलवा जो होता है उसको वो खुद बेताब रहते हैं दिखाने के लिए। तो प्रेमियों, आप समझो कि करते रहोगे तो मिलता रहेगा।